हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारी टेली प्राइम एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको यहाँ पे एडजस्टमेंट एंट्री किस तरह से करते हैं वो बताते हैं। तो हम टॉपिक लेते हैं आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। जो भी एक्सपेंसेस इस साल बकाया रह जाते हैं, जिनका पेमेंट नहीं हो पाता है और उनका पेमेंट नेक्स्ट ईयर के लिए छोड़ दिया जाता है, तो उनका एडजस्टमेंट इस ईयर में कैसे करेंगे और नेक्स्ट ईयर जब पेमेंट होता है तो उसका एडजस्टमेंट कैसे करते हैं, उनका पेमेंट कैसे करते हैं, इसके बारे में हम विस्तार से यहाँ पे आपको बताने जा रहे हैं। तो कंपनी बनाने के बाद आपको सबसे पहले लेज़र बनाना है। लेज़र बनाने के लिए आप देख रहे हैं यहाँ पर क्रिएट दिया हुआ है, आप यहाँ पे जाइए और यहाँ पे आप लेज़र पे आइए और एंटर दीजिए। यहाँ पे एक लेज़र बनाएंगे आउटस्टैंडिंग के नाम से। तो यहाँ पे अपने ने लिया आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए बिजली का बिल आया आपके पास, उसका पेमेंट आप इस साल नहीं कर पाए और नेक्स्ट ईयर करते हैं, तो अब इसका एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी बिल का भी ले सकते हैं, सैलरी का भी ले सकते हैं, वेजेस का भी ले सकते हैं, रेंट का भी ले सकते हैं। तो एग्जांपल हम रेंट का एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ पे हमने आउटस्टैंडिंग रेंट लिया और ये टाइप करने के बाद एंटर देंगे। यहाँ पे सर जो ग्रुप आता है आउटस्टैंडिंग का, वो प्रोविजन ग्रुप आता है, तो यहाँ प्रोविजन सेलेक्ट करेंगे। प्रोविजन भी लायबिलिटी में आता है, जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें ब्रैकेट में करंट लायबिलिटी दिया हुआ है और एंटर दीजिए। इस तरह से इनको लेजर बना के एक्सेप्ट कराइए। फिर एक लेजर बनाते हैं रेंट का, चूँकि एक्सपेंसेस में एडजस्टमेंट करते हैं आउटस्टैंडिंग का, इसलिए अपन रेंट एक्सपेंसेस का लेजर बनाएंगे। एंटर प्रेस करेंगे, इसका ग्रुप जो आएगा वो इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस ले लेंगे अपन। ये ले लिया, यहाँ पे एंटर दीजिए। जरूरी नहीं है इनडायरेक्ट डायरेक्ट एक्सपेंसेस, दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। तो जैसे हमारे लिए रेंट इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इसलिए मैंने इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस ले लिया। एंटर दीजिए, एंटर दीजिए, एंटर एक्सेप्ट कराइए। ये लेजर बनाने के बाद कैश का लेजर पहले से बना होता है, तो आप अल्टर ओपन करके कैश ओपन कर सकते हैं यहाँ पे शो करने के लिए, क्योंकि कैश पेमेंट करते हैं तो इसलिए कैश भी होना चाहिए कंपनी के पास। तो आपने कैश ले लिया। यहाँ पे चेक भी हो सकता है, यानी बैंक का लेजर बना सकते हैं कि चेक से ही पेमेंट होता है। यहाँ पे अपने पास 3 लाख कैश है, तो ये भी है। तो इस तरह से आपने कैश भी देख लिया, अपने कंपनी का कैश है। तो ये 3 लेजर आपने देख लिए। उसके बाद आप वाउचर पे आएंगे। यहाँ पे अभी आपका फाइनेंशियल चल रहा है 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक। तो अब इस साल की जो भी एक बकाया एक्सपेंसेस होते हैं, उनका एडजस्टमेंट अपन करते हैं इस साल के एंड में। तो यहाँ पे डेट के लिए आपको क्या करना है, डेट के लिए यहाँ पे F2 यूज़ करेंगे। यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे आप लिखेंगे 31 मार्च, एंटर देंगे। इस तरह से इस साल के एंड में अपन एडजस्टमेंट करते हैं। जो भी एक्सपेंसेस आपके पेंडिंग रह जाते हैं या जिनका पेमेंट नहीं कर पाते इस साल आप, और अगले साल के लिए उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं, तो उसके लिए हम इस साल एक एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे, वो भी जनरल में करेंगे। तो यहाँ पे जनरल वाउचर लेंगे, माउस से जनरल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक्सपेंसेस शो करेंगे। चूँकि आपने एक्सपेंस तो कर लिया है, किराए पे जगह तो ले लिया आपने, लेकिन उसका मकान मालिक को पेमेंट नहीं किया है आपने, तो इसलिए अपन यहाँ पे जनरल एंट्री कर रहे हैं। तो यहाँ पे अमाउंट लिख दिया, एंटर दीजिए। यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सेलेक्ट करेंगे अपन इस तरह से। ये आपने एंट्री कर दी, तो ये जनरल एंट्री हो गई आपकी। तो ये आपने शो कर दी एंट्री। इसका इफेक्ट आपकी बैलेंस शीट और P&L पर क्या फर्क पड़ता है, आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट पर। इसके लिए आप बैलेंस शीट चेक करते हैं, देखते हैं यहाँ पर कि आपका जो प्रोविजन है यहाँ पे लायबिलिटी में दिखाई दे रहा है ये। तो यहाँ पे शो हो रहा है लायबिलिटी। और प्रॉफिट लॉस अकाउंट देखेंगे तो यहाँ पे आपका रेंट एक्सपेंसेस जो है वो इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप में दिखाई दे रहा है। ये देखिए 20,000 एक्सपेंसिव हो चुका है इस साल। और अब अपन फाइनेंशियल चेंज करेंगे। 2021 चल रहा है, इस करंट फाइनेंशियल नेक्स्ट फाइनेंशियल चलेगा 2021 टू। इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर फाइनेंशियल चेंज करने के लिए डेट चेंज करेंगे अपन। तो ये तो करंट डेट है
आपको पीरियड चेंज करना है इसका, तो उसके लिए क्या करेंगे यहाँ पे, ये देखिए मैंने जैसे क्लिक किया माउस से, डेट के पास पीरियड लिखा हुआ है, आप इस पर क्लिक करेंगे या कीबोर्ड से अल्टर F2 दबाएंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे फाइनेंस चेंज करेंगे, जैसे 20 की जगह अपन यहाँ पे 21 लेते हैं, फिर एंटर दीजिए। यहाँ पे आप 22 लेते हैं लास्ट में, तो यहाँ पे 22 ले लिया, एंटर दिया। इस तरह से देखिए यहाँ फाइनेंस चेंज हो गया, आपका 2021 2 हो गया। अब नेक्स्ट फाइनेंस ईयर में बैलेंस शीट चेक करते हैं, तो प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट आती है नेक्स्ट फाइनेंस ईयर में। तो आप दिखाई दे रही है आपको यहाँ पे ड्यूटी टैक्सेस प्रोविजन दिखाई दे रहा है 20,000, यानी ये आपको बता रहा है कि लायबिलिटी है, जो प्रीवियस ईयर का जो एक्सपेंसेस पेंडिंग रह गया है उसका पेमेंट आपको करना है इस साल। तो जैसे इसके लिए आप पेमेंट करने से पहले रिवर्स एंट्री करेंगे जनरल में ही, इसमें अपन आउटस्टैंडिंग को पहले डेबिट करेंगे और यहाँ पे अमाउंट लिख दिया, उसके बाद एंटर दीजिए। यहाँ पे रेंट ले लेते हैं, इस तरह से एक रिवर्स एंट्री हो जाएगी आपकी, ये हो गई। इससे आपका आउटस्टैंडिंग 0 हो गया है। और उसके बाद जब पेमेंट करते हैं तो उसके लिए F5 प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे पेमेंट पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पे रेंट ले लेंगे इस जगह और यहाँ पे अमाउंट डाल देंगे इस जगह और एंटर देके यहाँ पे कैश ले लिया, यहाँ पे इस तरह से एंटर दीजिए, एक्सेप्ट कर देंगे। आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।